जिस तालाब में जल पीने हंस और हंसनी पहुंचे, उस तालाब में कछुआ बैठा था। हंसनी ने जल पीने के लिए टोट बोरी, शीतल जल मिला, बड़ा आनंद आया। हंस ने टोट डुबोया, जहां पे हंस ने टोट डुबोया वहीं पर एक कछुआ बैठा था। कछुए के रीढ़ के ऊपर हंस की टोट लग गई। जैसे कछुए की रीढ़ के ऊपर हंस की टोट लगी, हंस ने टोट मारी, कछुए के रीढ़ पर लग गई। कछुए की देखा होगा नट्टी होती ना, गर्दन वो लंबी होती है। कछुए ने गर्दन निकाल करके देखा, वाह हंस भैया वाह, इतना बड़ा तालाब भरा है, तुमको कहीं जल पीने की जगह नहीं मिली, मेरे रीढ़ के ऊपर जल पी रहे हो। तो कछुआ बोला, हंस सुनो क्या अलग जगह इतना बड़ा तालाब भरा है, तुमको अलग कहीं जगह नहीं मिली। हंस बोला, अरे कछुआ भैया मुझसे गलती हो गई, जल में दिखाई नहीं देता है। अच्छा, लोग जब गलती का एहसास कर लेते हैं तो तत्काल गुस्सा शांत हो जाता है। दुश्मन चाहे जितना बड़ा हो, अगर तुमने गलती का एहसास जाकर के तत्काल दुश्मन से कर लिया है तो उस दुश्मन की गुस्सा एकदम ठंडी हो जाता है। हंस बोला, अरे कछुआ भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कछुआ ने जवाब दिया, माफ तो कर देंगे लेकिन एक शर्त पे। वो शर्त क्या है? तुमको मुझसे मित्रता करना पड़ेगा। आहा, देखो मेरे भाई, कछुआ कहता है तुमको मित्रता हंस करना पड़ेगा। हंस ने कहा, सुनो, अगर तुम मेरे से मित्रता करना चाहते हो तो एक कछुआ भैया ठीक है, जाओ मैं तुमसे मित्रता कर लिया। हंसनी बोली, स्वामी जब तुम्हारा मित्र है तो हमारा भी मित्र है। ओ, हंस बोला, क्यों नहीं हंसनी, अगर कछुआ मेरा मित्र है तो आपका भी मित्र है। आजकल जो दिन की बातें कह दे तो लड़ाई न हो जाएगी। अगर मित्रता किसी दोस्त में है और घर वाले कह दे कि अगर तुम्हारे मित्र है तो हमारे मित्र है, तो तुम घर से हटो कि अंदर को ठहरे। ए भैया, अब का हो भगवान में जान, मंगरी मारी जाती, बेचारी की लाठी मारी जाती। मित्रता हो गई, हंस हंसनी और कछुआ में मित्रता हो गई। अब ऐसी मित्रता हो गई कि जल में रहने वाला कछुआ जब तक के हंस और हंसनी को नहीं पाता है तब तक कि वो जल में रहता है, लेकिन जल को पीता है। ये है मित्रता। क्यों भैया? ये है मित्रता कि रहने वाला जल में बेचारा जल को नहीं पीता। ये मित्रता है सच्ची कछुए की। लेकिन एक दिन का समय आया, एक दिन का समय आया, सूखा पड़ गया। सूखा पड़ा आज रहे कछुआ घबराए, हंस हंसनी ना गए 10 दिवस बिताए। एक बार सूखा पड़ गया, जल में रहने वाला कछुआ बेचारा ऊपर रहने लगा। तालाब में जल ही एक बूंद नहीं बचा। जब जल नहीं बचा तो हंस और हंसनी मानसरोवर से पानी पी करके वापस चले आते हैं, लेकिन तालाब की तरफ नहीं गए। एक दिन 10 दिन हो गया, नहीं गए। कछुआ बेचारा रोता है कि बारे हंस और हंसनी, अरे बारे मित्र, मैंने तुमसे मित्रता किया कि तुमने आना ही छोड़ दिया। और मित्र वो बेकार है, कहते हैं बनी बनी में लाखों निशान होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार। कछुआ कहने लगा, बारे मित्रता 10 दिन हो गए, मेरे मित्र मुझसे मिलने नहीं
एक का टाइम आया, हंसनी रोने लगी, स्वामी वो कछुआ कैसे दिन व्यतीत करता होगा, तुमने अपने मित्र के बारे में सोचा? हंस की आंखों में आंसू आ गए कि हंसनी चलो आज हम उस कछुआ के दर्शन करेंगे। पति पत्नी दोनों चल पड़े, हंस और हंसनी कछुआ का दर्शन करने आए। कछुआ बेचारा जल में रहने वाला ऊपर रेंगता दिखाई दिया। हंस ने जैसे देखा, कहे कछुआ भैया। कछुआ रोने लगा, वाह भाई वाह, 10 दिन हो गया जल नहीं पी, मर जाएंगे प्यासे। हंस कहने लगा, अरे कछुआ भैया हम तुम्हारी दर्द को समझते हैं। हंसनी बोली, स्वामी इस कछुआ को मानसरोवर पहुंचा दो। मानसरोवर का मतलब समझ रहे? मानसरोवर माने जहां 12 महीने जल न चुका हो, वहां पहुंचा दो। आज मेरे भैया अब हंस और हंसनी बेचारे कछुए को मानसरोवर ले कैसे जाए? हंसनी बड़ी दिमागन थी, थोड़ा दिमाग बढ़िया था, लगाया दिमाग हंसनी ने, एक लकड़ी लाया। हंसनी ने एक लकड़ी मंगवाई। ए भाई अब उस लकड़ी को हंसनी ने मंगवाया। एक तरफ हंसनी ने अपनी टोट में उस लकड़ी को दाब लिया ऐसे, और एक तरफ हंस ने दाब लिया। हंस बोला, कछुआ भैया तुम अपने मुख में इस डंडी को दाब लो और हम लोग उड़ान भरेंगे, तुमको ले जाकर के मानसरोवर में छोड़ देंगे, वहां आपको जल नहीं कभी चुकेगा। लेकिन जब उड़ान भरेंगे तो कछुआ भैया कुछ भी हो जाए लेकिन इस लकड़ी को मुंह से छोड़ना नहीं। कछुआ ने कहा नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ हंसनी ने लगाया, एक तरफ हंस ने लगाया, बीच में कछुआ लग गया और हंस और हंसनी ने उड़ान भर दिया। कछुआ को कहां लिए जा रहे हैं भैया? मानसरोवर। समझ में आ रहा? मानसरोवर लिए जा रहा है हंस और हंसनी। कछुआ बीच में लटका है, काफी उड़ान भरा। बाबा जी ने यहाँ पर वर्णन दिया है, वाल्मीकि रामायण में मिलता है, वर्णन दिया है। ताई 75 योजन भरा कछुए को तबूले गले मानसरोवर। कछुए का उड़ान भर दिया। 75 योजन ऊंचाई पर हंस और हंसनी पहुंच गए। 75 योजन ऊंचाई मेरे भैया, इतनी ऊंचाई पर हंस और हंसनी कछुआ को लेकर के पहुंचे। एक पक्षी ने देखा। पक्षियों में सबसे बड़ा दुष्ट कौन होता है दादा? पक्षियों में सबसे बड़ा दुष्ट कौन होता है? कौवा। पक्षियों में कौवा दुष्ट होता है। एक कौवे ने देखा, कौवे ने देखा, तारीफ करना चालू कर दिया और जिसकी तारीफ कर दियो कोई के तुम तरी तारीफ कर दे तो चाहे जो खाई लियो। लड़का क्या ना ना बिहाव नहीं बवा हो और तुमका बहादुरगंज में मिल जाए खाली अल्ले तुमको दे रे भैया मां शादी सुनाते हैं गे। हां शादी तो तुम्हारे पापा गात रहा के दुल्हन बढ़िया बहुरिया बढ़िया घर चौक करी तो कम से कम 15-20 गाड़ी हम ले जा पर आता है और बराती बहुत मंगाए ने ससुराली तुम्हारी बढ़िया दुल्हन बड़ी सुंदर मुंदर है, तुम्हारे पापा गात रहा बहुरिया बढ़िया है। तुम खाली झूठी तारीफ कह दियो कि वो अपने मुंह से तुरंत खा खा का चाचा बजिया खइया बढ़िया खइया ए मरीगे यो होई चाहे जान लेंगे पैसा न हो तो कर्जा लेके खवाएंगे। जिसकी तारीफ कर दो वो मंगन हो जाता है। कौवे ने तारीफ कछुए की चालू कर दिया। कछुए की कौवे ने तारीफ करना चालू कर दिया। अरे वाह अरे वाह कछुआ भैया वाह, तो बिना पंख वाले उड़ रहे, क्या बात क्या बात, अरे वाह बहुत अच्छा। अरे क्या सपना देख रहे क्या? अरे वाह आंखें मिल मिला है कौवे ने। अरे वाह बिना पंख वाले उड़ रहे, तो भाई पंख वाले की जरूरत नहीं, बिना पंख वाले। अरे वाह वाह वाह, अरे कहाँ जा रहे हो कछुआ भैया, कहाँ जा रहे हो? जब कसी कई कौवा तारीफ कर दे तो कछुआ सोच रहे लाओ बताए नहीं होगा और यूं नहीं जाना है जो मुंह खोले नहीं कि मानो कि थरी गई, यूं मालूम नहीं। कौवे ने तारीफ किया, कछुआ सोचे ला लोग बताई दे मानसरोवर जाई रहे। ए अब हंस और हंसनी कितना बताई दे कि बोले ना वो खुद ही बेचारे डंडी छोड़ दे तो कछुआ मर जाए। खैर कोई बात नहीं। कौवे ने तारीफ किया, अरे कहाँ जा रहे हो भैया? जब बार बार पूछा तो कछुए ने कहा मान, और मान सरोवर भाव देखो मुंह पहले भार बस फैल जा भैया
कछुआ जैसे कहा लग मान और मानसरोवर कहीं नहीं पाओ दादा डंडी छूट के नीचे भड़ गिर गई फैली मरी गई। कछुआ मर गया। जैसे कछुआ नीचे गिरा मर गया, कौवा टाँव टाँव करके चला गया, मरी गई बिना पंख वाले मरी गई, कौवा चला गया। हंसनी ने कहा स्वामी लकड़ी छोड़ दो। बोले क्या हुआ? हंसनी ने कहा स्वामी कौवे ने तनिक आरी फुटिया कछुए प्राण गमा। तुरंत लगा रोने तब हंस, तुरंत लगा हंसी आंसुओं में जाए। जैसे कछुआ नीचे गिरा, हंसी ने कहा, हंस रोने लगा। हंसनी क्या कछुआ मर गया? आहा हंस नीचे उतर करके आया, हंस नीचे उतर करके आई जहाँ कछुआ पड़ा। हंस ने हाथ लगाया, अरे कछुआ भैया कछुआ मर गया। कौवे ने तारीफ किया, कछुआ मर गया। हंस ने कहा हंसनी मैं अपने मित्र के बिना जी नहीं पाऊंगा। अगर मेरा परम मित्र कछुआ मर गया तो मैं भी सर फटक फटक करके मर जाऊंगी, मैं भी सर फटक फटक करके मर जाऊंगा। अब वो हंस बेचारा सर फटकने लगा मरने के लिए, सर फटकने लगा मरने के लिए। हंस बेहोश हो गया। हंस ने तत्काल हाथ पकड़ लिया, स्वामी पहले आप नहीं मरोगे, पहले आप नहीं मरोगे। अगर आप पहले मर जाओगे तो मुझे नर्क में डाल करके जाओगे। मेरे भाई हंसनी कहती है मैं मरूंगी तो सुहागन करूंगी। कहते हैं बड़ा सौभाग्य होता है पति जिसको चाहे, अरे सुहागन वही है, पति जिसको चाहे सुहागन वही है। और ज्यादातर तो हम देख रहे पति पत्नी में घर बनता ही नहीं है, अच्छा बनता नहीं है। हंस बोला हंसनी तुम मर जा। हंसनी ने सर पटकना चालू कर दिया। कछुए की रीढ़ के ऊपर हंसनी ने सर पटक पटक करके अपने प्राणों को गवा दिया। हंसनी मर गई। कौवे ने तारीफ किया तो कछुआ मर गया। कौवे ने तारीफ किया तो हंसनी मर गई। हंस ने देखा तो अपना सर पटकना चालू कर दिया। आज वो हंस भी सर पटक पटक करके मर गया। कौवे ने तारीफ किया तो 3 प्राण चले गए, 3 जाने चली गई। देवताओं ने देखा, कहते मरना वो अच्छा है जो किसी के लिए मर जाओ, और मरना वो बेकार है। कुछ लोग होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर मर के भी अमर हो। और मरना वही अच्छा है, मरना वही अच्छा है जो मरने के बाद अमर हो जाओ, और जीना वो बेकार है जो जीते जी मर जाओ। लेकिन अब 90% जीते जी मरे। छुटकाई लड़कन से पूछो जैसे जिनके अवस्था हो गई। देखा कि सूर्य असुर चराचर कांप उठे, देवता आदि घबरा। ब्रह्मा ने देखा विष्णु पर
के कारण कोई मरने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन कछुआ से मित्रता हंस और हंसनी ने किया तो आज कौवे ने तारीफ किया तो तीनों के प्राण चले गए। तीनों देवता आकर के प्रकट हो गए। इन तीनों का मरना व्यर्थ नहीं जाएगा। हंस, हंसनी और कछुआ का मरना व्यर्थ नहीं जाएगा। भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा जी से, ये तीनों क्या करेंगे? अब तो ये मर चुके हैं। ब्रह्मा ने कहा सुनो भोले बाबा, इनका पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। भोले बाबा बोले तीनों क्या बन करके आएंगे? उपदेश दिया। ब्रह्मा ने उपदेश दिया, ये तीनों कौन बन जाएंगे? बड़े गौर से सुनना मेरे भाई। ब्रह्मा ने उपदेश दिया, भोले बाबा सुनो, हंस, हंसनी और कछुआ पुनर्जन्म में कौन बन करके आएंगे? चुप पे बैठे हो। ब्रह्मा बोले सुनो, ये जो हंस है, ये हंस, ये त्रेता आगे आ रहा है और जिस वक्त की मैं गाथा कर रहा हूँ, जिस वक्त की चर्चा कर रहा हूँ, उस वक्त का समय क्या है? सतयुग का अंतिम चरण चल रहा है। सतयुग के बाद त्रेता का टाइम आ रहा है। पुराण में गिनती है 1, 3, 2, 4 युग है, 4 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। लेकिन गिनती होती है 1, 2, 3, 4। एक कौन है? एक है सतयुग। 2 कौन है? 2 है द्वापर। 3 कौन है? 3 है त्रेता। 4 कौन है? 4 है कलयुग। पहले कौन आया? 1 नंबर सतयुग। अब 2 नंबर द्वापर का टाइम था आने का, लेकिन द्वापर नहीं आया। पुराण में गिनती बदल दी गई। 1, 2 की जगह पर 3 है और 3 की जगह पर 2 है। यानी सतयुग के बाद 2 नंबर गए त्रेता और त्रेता के बाद द्वापर, तब लगा कलयुग। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? द्वापर क्यों नहीं आया? द्वापर का निर्माण क्यों नहीं किया? द्वापर का समय क्यों नहीं आया? सतयुग के बाद 2 नंबर का टाइम था, 2 नंबर गए, क्यों हो गया? त्रेता क्यों आया? इसका कारण समझ लो मेरे भाई। विषय लंबा है, समय मिलेगा बताएंगे। संकेत दे दे। गौतम की नारी अहिल्या के कारण, गौतम की नारी अहिल्या के कारण मेरे भाई सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था, जिस वक्त देवराज इंद्र ने अहिल्या को छला था। और जिस वक्त की मैं गाथा कर रहा हूँ, उस वक्त भी सतयुग का अंतिम चरण था। 2 नंबर द्वापर का टाइम आने वाला था, लेकिन 2 नंबर द्वापर को हटाया गया। क्यों? क्योंकि गौतम ऋषि नारी अहिल्या का उद्धार भगवान के पैरों से हुआ था। विषय लंबा है, टाइम मिलेगा तो बताएंगे मेरे भाई। ये अहिल्या है कौन? अहिल्या किसकी बिटिया है? इंद्र ने छला क्यों अहिल्या को? क्या गलत किया? अरे उसने जुबान दिया था भोले बाबा को कि एक दिन अहिल्या को छलेंगे। ये चर्चा बड़ी लंबी है मेरे भाई। त्रेता लगने वाला है। ब्रह्मा ने कहा ये भोले बाबा, ये हंस त्रेता में कौन बनेगा? जरा गौर से सुनना मेरे भाई कि आगे जब त्रेता आएगा, ब्रह्मा ने कहा भोले बाबा, आगे जब त्रेता आएगा, ये उद्यालक मुनि बन जाएगा। महाराज बन जाएगा। हंसनी कौन बनेगी? भोले बाबा ने कहा सुनो प्रभु, हंस तो उद्यालक मुनि महाराज संत बन जाएगा, हंसनी कौन बनेगी? ब्रह्मा ने उपदेश दिया सुनो, हंसनी कौन बनेगी? कि राजा दशरथ की बहन बनेगी। वाह ब्रह्मा ने उपदेश दिया राजा दशरथ, और राजा दशरथ की बहन बनेगी। कि राजा दशरथ की बहन बनेगी, यह ज्ञानवती कहलाएगी।
देख करके सपनों के बीच बैठ करके सत्संग में संग कराते। हंस उद्यालय मुनि महाराज बन जाएगा। हंसनी राजा दशरथ की सगी बहन ज्ञानवती बन के आएगी। हंसनी राजा दशरथ की बहन बनेगी। बोले बाबा ने कहा ये कछुआ कौन बनेगा, ये कछुआ कौन बनेगा मेरे भाई, जरा विचार करो। हंस उद्यालय मुनि महाराज, हंसनी राजा दशरथ की बहन ज्ञानवती, कछुआ कौन बनता है? आहा धन्य है भगवान की चर्चा। कछुआ बनता कौन है कि राजा दशरथ का परम भांजा, ये राजा दशरथ का सगा भांजा बनेगा। राजा दशरथ का सगा भांजा बनेगा, फिर राजा दशरथ का परम भांजा यही श्रवण कहलाए। भोले बाबा ने कहा लेकिन क्या है, अब लेकिन इसलिए लगा इस सरवण के रात इस सरवण के रात से आभा अपनी इस सरवण कि इसी श्रवण के द्वारा राजा दशरथ का श्राप वृद्ध हो जाएगा। दशरथ इसी श्रवण के द्वारा श्राप वृद्ध हो जाएगा। दशरथ जीवन बर्बाद होगा। भोले बाबा ने कहा गलत बात। ब्रह्मा ने कहा भोले बाबा विधि का विधान कभी चलता नहीं है, होनी बलवान होती है, विधि का विधान कभी चलता नहीं है। भैया लोग इस कथा को जानते हैं। रात बिटिया लोग आप भी धर्म में आगे रहते हो, काहे लाल दासा पर सना का डायटा देख रहे ना चौथे दिनों है। कितने लोग कहते हैं अनजान में राजा दशरथ ने बाण मारा कर हाथ उठा, अनजान में मारा था बाण ना, क्यों ना अनजान में मारा था। लेकिन एक बात ये बताओ, अगर राजा दशरथ ने अनजान में बाण मारा तो राजा दशरथ एक ही बाण चलाता था। हरे सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ अयोध्या में रहने वाला आंखों पर पट्टियां बांध करके बाण मारता था और आवाज के ऊपर बाण मारता था, जिस बाण का नाम था शब्दवेदी बाण। ये बताओ जब शब्दवेदी बाण राजा दशरथ मारता था तो शब्द पर बाण लगता था, आवाज पर बाण लगता था। आप कहते हो अनजान में मारा, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या? क्योंकि जिस वक्त श्रवण में कमंडल डुबोया था सरयू की तराई में, तो आवाज कमंडल किया था ना, आवाज कमंडल किया था। और अगर शब्दवेदी बाण राजा दशरथ चलाता है तो बाण कमंडल पर लगना चाहिए, शब्द पर लगना चाहिए। कमंडल पर न लगना तो दाहिनी भुजा में लग जाता, लेकिन श्रवण के बाण बीचों बीच सीने में क्यों लगा था? क्यों लगा था? मेरे भाई, राजा दशरथ ने बाण जान करके श्रवण के मारा था। आप सिद्धि करते हैं क्यों मारा था राजा दशरथ ने जान करके बाण? अरे कोई अपने भांजे के बाण मार देगा? आज इस कलयुग में लोग अपने भांजे के ऊपर हाथ उठाते हैं। बड़े बुजुर्ग माताएं कहती हैं अगर तू अपने भांजे के ऊपर हाथ उठाएगा तो तेरे हाथ काट देंगे।
और राजा दशरथ रघुवंश कुल में रहने वाला रघुवंशी ऐसे थोड़े नहीं हुए थे राजा दशरथ। राजा दशरथ के 27 नंबर पूर्व पहले यानी पूर्व पीछे एक बाबा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा रघु। राजा रघु के तेजस्वी और बलवान होने के कारण अयोध्या में रघुवंश कुल की स्थापना की गई थी। उसी दिन से रघुवंशी हो गए अयोध्या के राजा की वंशावली दशरथ की रघुवंशी हो गए। और उसी राजा रघु ने 2 प्रण किया कि ये रघुवंशियों मर जाना, लेकिन राजा रघु अपने बाबा की 2 बातें याद। वो 2 बातें कौन सी, जरा विचार करो। बाबा ने वरदान दिया क्या कि सत्य के पीछे चाहे मर जाओ लेकिन कदम नहीं हटाता। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाने पारो बचन न जाए। बचन मर जाओ, लेकिन रघुवंशियों का आन बान शान और कभी बचन नहीं रद्द हुआ। मर गए, बर्बाद हो गया दशरथ, लेकिन अपनी बाबा की मर्यादा को निभाया। रघुवंश कुल की आन बान शान। और एक बात बता दें, अगर बचाना है तो एक चीज बचा डालो, बस बहुत है, बाकी कुछ बचा नहीं पाओगे। ये बिटिया बचाने से नहीं बचेगी, बीवी बचाने से नहीं बचेगी, मकान बचाने से नहीं बचेगा, ये खेत खलिहान बचाने से नहीं बचेगा। अगर बचाना है तो जरा गौर से सोचो, जिसने धर्म नहीं बचाया, सनातन धर्म की गतिविधियों को नहीं बचाया, तो संसार में उसने कुछ भी नहीं बचा पाया। बचाना है तो अपना धर्म बचाओ, बाकी कुछ नहीं बचाना। पुराने लोग कहा करते थे बुजुर्ग कि बेटा रास्ते में जा रहे हो, अगर जात नहीं जानते हो तो बहते हुए सरिता का जल पी लेना, लेकिन अनजान में किसी के लोटे का जल नहीं पीना। ये पुराने लोग कहा करते थे। मेरे भाई, दशरथ ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि रघुवंश कुल की स्थापना हुई थी। रघुवंश की आन बान शान नहीं जाएगी। ये भाई जान जाएगी लेकिन आन नहीं जाएगी। सर राजा दशरथ का कलम हो जाएगा। और इसी बात को जिस वक्त भगवान को 14 वर्षों का वनवास हुआ, भरत जी ननिहाल में थे जिस वक्त दशरथ का मरण हुआ, और भरत जी ननिहाल से आए, पिता की चिता में आग लगाया, एक शोक सभा मनाया, और एक विशेष सभा मनाया जिसमें शोक सभा में अपने पिता राजा दशरथ की आत्मा को शांति दिलाया भरत जी ने। और एक विशेष सभा में निर्णय लिया कि मैं अपने भाई राम को वापस लाऊंगा। गए थे भरत जी गए थे अपने भाई राम को लेने के लिए, लेकिन वो राम भी रघुवंशी था, वापस नहीं आया था। वो राम भी रघुवंशी था। आओ समझ लो राजा दशरथ ने बाण दान करके क्यों मारा था। मेरे भाई, मतानुसार राजा दशरथ के 760 विवाह हुए हैं। राजा दशरथ के मतानुसार 760 वही 760 रानी राजा दशरथ को प्रमाण नहीं है, लेकिन 3 देवियों का वर्णन है। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी विवाह हो गए। आज वही हंसनी राजा दशरथ की बहन ज्ञानवती बनी। मैंने कल रात में बोला था जिसके घर में बिटिया का जन्म हो जाए, एक
ज्ञानवती ने कहा भैया मुझे शादी नहीं करना है, हमें संतों में रहना है, संतों में रहूंगी और संतों में सत्संग करके जीवन गुजारूंगी, मैं भैया शादी नहीं करूंगी। दशरथ ने कहा बहना मैं मीरा का बाप नहीं हूं जो मीरा को जहर दे दिया था क्योंकि वो राम की भक्ति करती थी। मीरा का बाप राजा था, मैं भी एक राजा था। अगर मीरा का बाप राजा था तो बेवकूफ था जो अपनी बिटिया को जहर खिला दिया राम के नाम को लेने से। मीरा ने राम का नाम लिया तो जहर पी गई, लेकिन जहर वो अमृत बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि सच्ची आत्मा से मीरा ने राम का नाम लिया और राम और विश्व एक में मिलाओ, देखो क्या होता है। विश्व और राम एक में मिलाओ भैया क्या हो जाएगा? विश्राम हो जाएगा। सच्ची आत्मा अगर भगवान के प्रति लगी है तो विश्व भी आप पी लोगे, राम का नाम लेकर के तुम मरोगे नहीं, अमृत बन जाएगा। भोले बाबा ने विश्व लिया राम का नाम लेकर के, स्वयं परमात्मा होकर के एक राम का नाम लेकर के भोले बाबा ने विश्व लिया था। और विश्व किसने किया? ए भाई ध्रुव जी को सुना होगा, प्रहलाद को सुना होगा। युवावस्था में भक्ति किया तो सताए गए दोनों प्राणी, लेकिन सत्य अटल भगवान राम से नेह लगी रही तो आज इस पुराणों के अंदर चर्चित बखान है प्रहलाद और ध्रुव जैसे भैया। इसीलिए कहते हैं अगर ये छोटे छोटे बच्चे भक्ति करेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होता है, और बुढ़ापा में भक्ति करी हो तो जनता करी हो वो मिली, और लड़का में भक्ति करी हो तो 1000 गुना फायदा मिला। तो लड़का को भक्ति नहीं करना चाहता, लड़का बस सवेरे सोए को उठे मोबाइल में देखे मैसेज मैं मीरा का बाप नहीं हूं जहर पिला दिया। अगर तेरी लगन लगी है भगवान से तो जाता है, लेकिन जाने से पहले एक बात राजा दशरथ की बहना को अपने गांठ के अंदर बांध दी, बड़े कायदे से बांध ले बहना। दशरथ चरणों में गिर गया अपनी बहन के, दशरथ चरणों में गिर गया ज्ञानवती के, और चरणों को पकड़ करके दशरथ ने कहा था बहना, बहुत कायदे से समझाया बहना, जाते वक्त देहरी से पैर निकालने से पहले एक बात याद रखना, अभी तेरी आत्मा अगर ठहर आई नहीं तो तू शादी कर, और अगर तू यहाँ से जाएगी तो बहना एक डर है मुझे, कभी चरित्र में कलंक का टीका नहीं लगाना बहना। रघुवंश कुल की आन, रघुवंश कुल की शान को बचाए रखना बहना, कभी दाग न लगने पावे। तो इसी ज्ञानवती ने राजा दशरथ अपने भाई से कहा था भैया मैं मर जाऊंगी लेकिन रघुवंशों से कभी कलंक का टीका नहीं लगने दूंगी। दशरथ ने भेज दिया जाओ बहना। बहना ज्ञानवती चली आई, संतों के बीच रहने लगी आश्रम में। जिस आश्रम में राजा दशरथ की बहन ज्ञानवती रहती है उसी आश्रम में वही हंस विद्यालय मुनि महाराज बनकर के रहता है। जय हो बारे की था। उसी आश्रम में हंस विद्यालय मुनि महाराज का अवतार है रहता है। समय बीता समय कछुक जब आगे तो उद्यालय मुनि भारी जवानी, उद्यालय मुनि भारी जवानी, ज्ञानवती नागन जैसी, राजा दशरथ बनी नगरिया, दशरथ बनी नगरिया, उद्यालय मुनि भारत जैसी। उद्यालय मुनि महाराज और ज्ञानवती को रहते रहते 6 महीने हो गया, 6 महीने हो गया। अब हुआ क्या मेरे भाई, हुआ क्या कि दोनों बीच नयन से नाक बबली प्रेम की लारी चला, हृदय से लहे गई राजा दशरथ बहन
ज्ञानवती का प्रेम धीरे धीरे मेरे भाई नजरों से नजरें मिल गई। इसीलिए कहते हैं शुरू आंखों से होता है, खत्म सांसों से होता है। कहते हैं प्रेम रोग कुछ आ रही अजब तरेगा रोई रोई नैना मरे बहना प्रेम न करिया प्रेम न करिया शरीर दुर्लभ हो असर ना करती दवाई। ज्ञानवती को उद्यालक मुनि महाराज से प्रेम हो गया। आज वो प्रेम अपनी सीमा को पार कर गया, हद से ज्यादा गुजर गया। एक दिन ऐसा हुआ मेरे भाई, बीता समय हुआ गजब, एक साल गजब घटना घट गई एक दिन दशरथ बहन अचूक। एक घटना घट गई, घटना एक घट गई। एक दिन का टाइम आया, राजा दशरथ की बहन ने देखा थोड़ा है थोड़ा। आहा मेरे भाई, घटना बड़ी अचूक है कि राजा दशरथ की बहना का इतना प्रेम बढ़ा कि गर्भाशय गर्भ उठे। ज्ञानवती का गर्व रह गया। ज्ञानवती ने विचार किया, मेरे भैया दशरथ ने कहा था कि बहना कुल में दाग न लगने पावे, और आज मेरे भैया राजा दशरथ के कुल में दाग लग गया। ज्ञानवती जाकर के उद्यालक महाराज से बताया, उद्यालक महाराज मेरा 3 महीने का गर्भ है। जैसे उद्यालक महाराज ने सुना गए खाले जहर गर्भ होए खंडित तो जहर खा ले। जैसे जहर की बात किया राजा दशरथ की बहन ज्ञानवती कहने लगी, वाह वाह बहुत अच्छा प्रेम तुमने निभाया। कहते हैं मरने का जब टाइम आता है या दुख का जब टाइम आता है, कोई किसी का नहीं होता। बनी बनी में तो लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार। आज मेरा गर्व है, मैंने तुमसे प्रेम किया और गर्व का इजहार क्या कहकर जहर खा लो। वाह, तुमने जताया तो कि हम कैसा प्रेम करते हैं। खाले जहर गर्भ होए खंडित, हर कुल का दाग लगे तोरे पे। राजा दशरथ जानी जो पई हमको बलि चढ़ाए
दशरथ की बहन ज्ञानवती, जहर खा खा के मर जा, वरना तेरा भाई दशरथ मुझे भी मार डालेगा और तेरी भी बर्बादी हो जाएगी। ज्ञानवती ने कहा नहीं, अगर तुमने मुझसे प्रेम किया है तो मेरे भैया दशरथ के पास अयोध्या चलना होगा। उद्यालक ने इनकार कर दिया। दशरथ की बहन ने पकड़ लिया, हाँ देव उद्यालक महाराज, मरेंगे तो साथ साथ और जिएंगे तो साथ साथ। उद्यालक का हाथ पकड़ करके अयोध्या में प्रवेश किया राजा दशरथ की बहन। दशरथ ने जैसे बहना को देखा, आज मेरी बहना वर्षों बाद आ रही है, आज मेरी बहना वर्षों बाद अयोध्या में आई है। दशरथ ने देखा था बहना धीरे धीरे पौवा धरल बारी बहना मगभू बाजे ना, धीरे धीरे पौवा धरल बारी बहना मगभू बाजे ना। दौड़ करके गहरी बहना वर्षों के बाद आई है। आज राजा दशरथ ने अपने हाथों को रगड़ दिया, हाथों को रगड़ दिया। बहना तू मेरे राज दरबार तक मेरी गोदी में नहीं अब जा सकती, जब छोटी थी तब गोदी में खिलाया, अब बड़ी हो गई है तो तू मेरे दरबार तक जाएगी तो मेरे गदेली पर हाथ अपना पैर रखते हुए जाएगा। धन्य ऐसे भाई। राजा दशरथ की गदेली पर हाथ रखते हुए ज्ञानवती पहुंची। उद्यालक ने महाराज का सम्मान राजा दशरथ ने किया, बहना का किया। दशरथ ने कहा बहना तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? आज ज्ञानवती ने कहा भैया एक बात बताओ, अगर बहना से कोई गलती हो जाए तो आप क्षमा करेंगे नहीं करेंगे? दशरथ ने कहा बहना अरे तेरे एक गलती नहीं 1000 गलतियां माफ है। अरे बहना जवान हो, लेकिन एक बात याद आता। दशरथ ने कहा बहना सारी गलतियां तो माफ है, लेकिन एक गलती मैं माफ नहीं कर सकता। बहना ने कहा वो कौन भैया? ज्ञानवती ने कहा वो कौन? दशरथ ने कहा बहना अगर कुल में धार कोई लगाएगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे इतनी बात कहा था दशरथ की बहना ने कहा भैया हरे लावो ये बताई बिरन मेरे बहना के शीश उड़ाना। बहन कहने लगी भैया आज मैंने कुल में दाखिल लगाया, भैया मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं, मेरा शीश कलम कर दो। जैसे दशरथ ने सुना कहा बहना
तेरी औकात कैसे पड़ गई मेरे कुल में दाग लगाने के बहना? अरे मैंने लाख बार कहे समझाया बहना, अगर मैं तुझे संतों के साथ में जीवन काट पावे तो शादी कर ले, शादी कर ले। राजा दशरथ रोने लगा, बहना चली जा तू मेरे द्वार से। अरे चली जा बहना, तेरी औकात कैसे पड़ गई जो कुल में दाग लगाने के बाद राजा दशरथ के द्वारे आ गई बहना। और बहना अगर तू मेरे द्वारे आ गई है तो राजा दशरथ ने श्राप दे दिया। दशरथ ने पूछा कुल में दाग लगाने वाली तू है और तेरे साथ में कौन था? ज्ञानवती ने उद्यालक महाराज का हाथ पकड़ करके आगे कर दिया, भैया ये महान संत है मेरे चरित्र में दाग लगाने वाला। दशरथ ने कहा, बहना ताली एक हाथ से नहीं बजती, और अगर तुम दोनों ने मेरे कुल में दाग लगाया है तो दशरथ ने श्राप दे दिया, जा रे बहन अगर तू मेरे द्वारे तक आई है वापस तो अपने आश्रम तक नहीं जा पाएगी। दशरथ ने श्राप दे दिया, वापस नहीं जा पाएगी। श्राप क्या दिया कि ए बहना कि हे ज्ञानवती उद्यालक को दशरथ ने श्राप पूर्व दीना, आँखों के रोशनी को जीवन के नेत्र प्रकट की। तुम दोनों की आंखों की रोशनी चली जाए, तुम दोनों अंधे अंधे बन जाओ, चलेगा मेरे द्वार से दर दर की ठोकरें खा। बहना तूने कुल में दाग लगाया है, कभी राजा दशरथ के द्वारे अपना निर्णय खाई रह गई और कभी जुबान मत खोलना, तू दर दर की ठोकरें खाएगी। ले जा और ले जाओ उद्यालक महाराज को मेरे आंखों से दूर हो जा। आज बहना रोने लगी, भैया मेरे आंखों की रोशनी छीन लिया। उद्यालक महाराज आंखों की रोशनी चली गई। मेरा भैया 3 महीने का गर्भ है, ये बताओ मुझे दिखाई देगा नहीं देगा? भैया मुझे दिखाई देगा नहीं देगा? जब बहना दर दर कर रोने लगी तो दशरथ ने कहा, जा रे बहन तेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है यही राजा दशरथ का मारने का कारण है। दशरथ ने कहा, बहना तेरी गोदी में जो बच्चा पल रहा है एक दिन अगर ये बच्चा सरयू का जल ला करके तुझे देगा और तेरे आंखों में सरयू का जल लग जाएगा तो तेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। वही श्रवण हुआ, वही जल भरने गया, दशरथ ने बाण चढ़ाया। आज जिस वक्त दशरथ ने देखा तो घड़े की आवाज, कमंडल की आवाज, किसी जानवर की आवाज अलग अलग होती है। दशरथ ने जब देखा तो स्वयं पता चल गया कि आज मेरे कुल में दाग लगने वाला है। वही दाग फिर से उमड़ जाएगा तो मैं अपना जीवन बर्बाद कर लूंगा, मैं अपने भांजे को मार करके अपने सत्यानाश कर लूंगा, जीवन बर्बाद कर लूंगा, लेकिन कुल में दाग नहीं लगने दूंगा। इसलिए राजा दशरथ ने जान करके बाण श्रवण को मारा था मेरे भाई।